एपिसोड की शुरुआत में हमें कड़कती हुई बिजली और बारिश की आवाज आती है और फिर हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस घनी जंगल में हमें दो आदमी दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी का पीछा कर रहा होता है। पीछे दौड़ने वाला आदमी आगे दौड़ने वाले आदमी से रुकने के लिए कहता है और एक बार तो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वह दूसरा आदमी उसके हाथों से निकलकर भाग जाता है। इस धक्का मुक्की में वे दोनों आदमी घाटी से नीचे गिरने लगते हैं और एक आदमी पानी में जाकर गिर जाता है, जो कि एक बड़ा तालाब था। इतने में हम देखते हैं कि एक आदमी बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। अब तक हमने जो भी देखा वह इसी आदमी का एक सपना था। इस लड़की का नाम चैन्यू है और यह एक पुलिस ऑफिसर है दिसान वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में। फिर चैन्यू घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में 5:30 बजे हुए थे सुबह के। चैन्यू लाइट को जलाता है और पर्दों को भी खोल देता है और फिर वह फ्रिज से एक बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। तभी उसे एक कॉल आ जाता है। चैन्यू कॉल उठाकर हेलो कहता है और फिर कॉलर की बात सुनने लगता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसकी किचन में एक पुलिस ऑफिसर चाकुओं की तस्वीर खींच रहा था। उस किचन में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और बहुत सारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग उपस्थित थे। इस रेस्टोरेंट की इस किचन में एक कत्ल हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर एक आदमी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वह आदमी कहता है कि यांग शेंगवांग। वह पुलिस ऑफिसर एक और क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि आखिरी बार तुमने हु किंग शेन को कब देखा था। इस पर वह आदमी सोचते हुए और हकलाते हुए कहता है कि कल रात करीबन 9:30 बजे मैं अपने रेस्टोरेंट से पाची की तरफ जा रहा था। तभी मैंने उसे देखा था। उसके हाथ में आधी भरी हुई अल्कोहल की बोतल थी और उसके चेहरे पर एक घाव भी था। पक्का उसने किसी न किसी से लड़ाई कर ली होगी। जब यह सब इंट्रोगेशन हो रहा था तो वहां पर चैन्यू भी खड़ा था। वह यहाँ वहां देखने लगता है। वह यहाँ वहां शार्पली देखते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और फिर उस जगह जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर उस व्यक्ति की डेड बॉडी का निशान बना हुआ था। फिर वह उस डेड बॉडी के निशान की ओर देखते हुए बैठ जाता है। उस डेड बॉडी के निशान के ऊपर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे खून से फुटप्रिंट बने हों। फिर चैन्यू खड़ा हो जाता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है जहां पर उस आदमी से इंट्रोगेशन हो रहा है। यांग शुगुआंग, जिसका अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, वह इस रेस्टोरेंट का मालिक है। इस रेस्टोरेंट का नाम वी जियांग है। वह उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ रोज अकाउंट चेक करने के लिए आता हूँ। पर जब मैंने उसे देखा, इतने में चैन्यू उसे आवाज लगाकर बुलाता है। चैन्यू यांग शुगुआंग से कहता है कि तुम यहाँ पर आओ। फिर चैन्यू उस आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम अपने पैरों को उठाओ, मुझे तुम्हारे चप्पलों के तलवों को देखना है। वह आदमी अपना पैर उठाता है। फिर उसके बाद वह अपना दूसरा पैर भी उठाकर चेक करवाता है। फिर चैन्यू कहता है कि अब तुम मेरे लिए एक आलू काटो। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर चैन्यू उससे कहता है कि करो, तो वह आलू और चाकू उठा लेता है और आलू काटने ही वाला होता है। इतने में चैन्यू उससे कहता है तुम अपने लेफ्ट हैंड से इस आलू को काटो। तो वह आदमी उससे कहता है कि मैं लेफ्ट हैंडेड नहीं हूं और फिर वह आलू को काटने लगता है। चैन्यू उससे पूछता है कि क्या तुम पहले कुक थे। तो यान शुगुआंग बोलता है कि हाँ, ये रेस्टोरेंट मेरा है, तो मैं पहले यहीं पर खाना बनाता था
और मेरी वाइफ यहाँ पर वेट्रेस थी। और पैसे कमाने के लिए मैंने ऐसी रेस्टोरेंट की कई सारी ब्रांचेस खोली और इसीलिए मैंने उसे यह रेस्टोरेंट रेंट पर दिया था। यहाँ पर यांग शू गुआंग उस आदमी की बात कर रहा है जो अब मर चुका है, जिसे उसने यह रेस्टोरेंट रेंट पर दिया था। यांग शन गुआंग कहता है, लेकिन देखो अब उसने क्या किया, अब वह मर चुका है, वह ड्रग्स ले रहा था। तभी वहां चीफ वेंग आ जाते हैं। वे चैन यू से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चीफ वेंग का पूरा नाम वेंग काय है और वे चैन यू के हेड ऑफिसर हैं। वे चैन यू से पूछते हैं कि क्या तुमने केस के बारे में सब पूछ लिया। चैन यू उन्हें जवाब देता है कि हम पूछ ही रहे हैं। चीफ वेंग उस आदमी को आलू काटते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या यह केस से रिलेटेड है? यहाँ वहां मक्खी मारना बंद करो और काम करो, वे चैन यू से कहते हैं। तभी वहां एक और चीफ आ जाते हैं जिनके पीछे दो और। इन चीफ का नाम चीफ लियू बताया जाता है। चीफ लियू को देखते ही सब लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं। चीफ लियू उन लोगों से पूछते हैं कि ड्रग्स कहाँ पर हैं। चैन यू उन्हें ड्रग्स उठाकर दिखाता है। उनसे कहता है कि एक ड्रग्स का नाम याबा है, लेकिन येलो वन का नाम मुझे नहीं पता। येलो वन से मेरा मतलब उस ड्रग से है जो उन्हीं 2 पैकेटों में से एक थी जिसका कलर येलो था। चैन यू कहता है कि येलो वाली ड्रग्स को टेस्ट करना होगा। टेस्ट हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि यह कौन सी ड्रग है। चीफ लियू चैन यू से पूछते हैं कि तुम्हें यह ड्रग्स कहाँ से मिली। तो चैन यू उनसे कहता है कि मुझे यह ड्रग्स स्टार्च के जार में मिली। स्टार्च एक सफेद कलर का पाउडर होता है जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। चीफ लियू चैन यू की तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं। चीफ लियू का पूरा नाम लियू काई हुआ है और वे काउंटर नारकोटिक्स डिटैचमेंट के चीफ हैं। चीफ लियू एक ऑफिसर से कहते हैं कि इन ड्रग्स को ले लो। इसके बाद चीफ लियू डेड बॉडी के क्राइम सीन की तरफ पहुंचते हैं जहां पर डेड बॉडी मिली थी। चीफ लियू किचन में जाते ही लैंग फेंग का नाम कहते हैं। लैंग फेंग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर हैं। लैंग फेंग चीफ लियू के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। लैंग फेंग कहती हैं कि अभी तक हमें बस यही पता चला है मर्डर करने वाला वेपन एक चाकू है। ऐसा लगता है कि मारने वाले और मरने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ हाथापाई भी हुई थी, क्योंकि उसके निशान हमें डेड बॉडी पर मिले हैं। वे यह भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी कातिल ने उनको बार बार चाकू से मारने की कोशिश की है। हमें बॉडी में इंजेक्शन के कोई भी निशान नहीं मिले हैं, इसलिए अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह व्यक्ति ड्रग्स लेता था। इसे पता करने के लिए हमें और जांच करनी पड़ेगी। तभी चैन यू चीफ लियू को आवाज लगाता है। चैन यू किचन में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कातिल ने पहली बार विक्टिम को यहाँ पर चाकू मारा था। खून के निशान देखने से यह पता चलता है कि उसे छाती पर वार किया गया था। घायल होने के बाद विक्टिम टेबल पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतरकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे फिर से पकड़ लेता है। इससे विक्टिम नीचे गिर जाता है। दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे बार बार फिर से हमला करता है। उस विक्टिम के मर जाने के बाद भी किलर उसकी पीठ पर बार बार हमला फिर से करता रहता है। हमें कत्ल की जगह पर कोई और वेपन नहीं मिला है, सिर्फ एक बोन कटिंग नाइफ मिला है। मुझे लगता है कि कातिल ने यह क्राइम बिना सोचे समझे किया है। कातिल की विक्टिम से लड़ाई हुई होगी और इसीलिए उसने उसे मार दिया। चीफ लियू फॉरेंसिक ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या कोई और एविडेंस मिला है। ऑफिसर कहती हैं कि कुछ बाल मिले हैं। चीफ लियू कहते हैं कि ठीक है, इन्हें टेस्टेड करवा दो। और क्या कोई हाथों के निशान भी मिले हैं, उंगलियों के निशान? इस पर ऑफिसर कहती हैं कि हाँ, चाकू के हैंडल पर निशान मिले हैं। चीफ लियू पूछते हैं कि क्या रेस्टोरेंट के ओनर से बात हो गई है। इस पर चैन यू कहता है कि हाँ, मैंने उससे बात की थी और उसे सस्पेक्ट नहीं माना जा सकता। इस पर चीफ लियू चैन यू की तरफ देखते हुए कहते हैं और ऐसा चैन यू कहता है कि चीफ लियू देखिए, इन पैरों के निशान में राइट पैर का निशान ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है।
जिससे यह साबित होता है कि कातिल चलने से पहले सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर उठाता है और इससे यह साबित होता है कि कातिल लेफ्ट हैंडेड है। और जब मैंने रेस्टोरेंट के ओनर की चप्पलें चेक की तो उनके निशान इन पैरों के निशानों से मैच नहीं कर रहे थे और वह लेफ्ट हैंडेड भी नहीं है और उसके शरीर पर कोई भी हाथापाई के निशान नहीं है। इतने में चीफ वैंग कहते हैं कि तुम कितना बोलते हो, हम उसे शक के घेरे में आखिर क्यों ना लें। इस बात पर चैन्यू कहता है कि हम इसमें थोड़ी और छानबीन कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि वह पार्टी में गया था या नहीं, और अगर वह पार्टी में था तो वह यह कत्ल नहीं कर सकता और फिर हम उसे शक के घेरे में नहीं ले सकते। तभी एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि चीफ लियू, हमें कुछ मिला है। चीफ लियू और बाकी सभी ऑफिसर उस ऑफिसर के पास चले जाते हैं। तभी चैन्यू की नजर एक पत्थर के टुकड़े पर जाती है, वह टुकड़ा हरे कलर का था। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने वैसे ही हरे कलर के टुकड़े का एक पेंडेंट पहना था। उस आदमी का नाम वू जेन फेंग है। वह आदमी नल को खोलता है और अपने खून से सने हाथों को पानी से धोता है। वहीं दूसरी ओर फोरेंसिक ऑफिसर और कुछ और ऑफिसर स्टोरेज रूम में ड्रग्स की जांच कर रहे थे। फोरेंसिक ऑफिसर कहती हैं कि मोडाफिनिल, एम्फिकिन्स और रिटनिलिन ये सारी नशे की लत लगाने वाली ड्रग्स हैं। तभी एक और ऑफिसर कहता है कि यह सब नई सिंथेटिक ड्रग्स हैं। तभी वहां चीफ लियू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर येंगी, पता लगाओ कि यह सब कहां से आया है। इस पर येंगी यस सर कहता है। तभी चैन्यू कहता है कि देखो, स्टोरेज रूम के बाजू में ही रसोई है और इसलिए किचन का वेंट और स्टोरेज का वेंट कत्ल हुए शख्स ने जुड़वा रखे हैं ताकि जब वह स्टोरेज रूम में ये सब ड्रग्स के काम करे तो उसकी स्मेल बाहर ना जाए, बल्कि वह खाने की खुशबू में मिलकर बाहर चली जाए ताकि किसी को शक ना हो। वह कितना चालाक था। तभी ऑफिसर वैंग कहते हैं कि तुम्हारी होशियारी हो गई तो जाओ दरवाजे पर लगे कैमरे को चेक करो। इस पर चैन्यू हाँ में जवाब देता है और चीफ लियू से कहता है कि मैं चलता हूँ चीफ लियू। चैन्यू जाने ही वाला होता है कि तभी चीफ लियू चैन्यू से कहते हैं कि चैन्यू, क्या तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में वापस आना चाहोगे? इस पर चैन्यू थोड़ा सोचता है और उत्तर देने ही वाला होता है कि तभी चीफ वैंग कहते हैं कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ। इस पर चैन्यू सल्यूट करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद चीफ वैंग चीफ लियू के कंधे पर हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए उन्हें वहां से ले जाते हैं। तभी फोरेंसिक ऑफिसर लेडी पूछती हैं एक ऑफिसर से कि आखिर ये ऑफिसर है कौन। इस पर ऑफिसर येंगी जवाब देते हैं कि वह मेरा जूनियर था, वह हमारी फैकल्टी में हमेशा सबसे बेहतर था, उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, वह सच में बहुत बेहतर है। इस पर एक और लेडी ऑफिसर पूछती हैं कि आखिर उसने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्यों छोड़ दिया था। इस पर ऑफिसर येंगी कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें डायरेक्टर लिन से पूछना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर वैंग ऑफिसर लियू से कहते हैं कि उसने ड्रग कंट्रोल में मेजर किया है, अगर तुम उसे अपने साथ चाहते हो तो तुम्हें डायरेक्टर लिन को से एक रिपोर्ट दे देनी चाहिए, बाकी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कोई भी ऐसे टैलेंटेड लड़के को अपनी टीम से क्यों गंवाना चाहेगा। तभी हमें एक व्यक्ति उसी हरे पत्थर की जांच करते हुए दिखाई देता है। वह कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये दोनों एक ही पत्थर के बने हैं। इस बात पर चैन्यू थोड़ा टेंशन में दिखने लगता है
और उसे अपने वही तालाब में गिरने वाला पल जिसमें उसका पेंडेंट उसके गले से उतर जाता है और डूबने लगता है और चैन्यू उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वह पेंडेंट चेकर पूछता है कि तुम्हारे इस पेंडेंट का एक और जोड़ा होगा, है ना? इस बात पर चैन्यू कोई जवाब नहीं देता क्योंकि अभी भी वह अपने उस पल में खोया हुआ था। फिर चैन्यू पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है? इस पर वह पत्थर जांचने वाला कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया है, मुझे पक्का यकीन है। इस पर चैन्यू उसे थैंक यू कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद चैन्यू हमें डायरेक्टर ब्यूरो ऑफिस जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब वह अपनी कार से बैरियर हटाने के लिए कहता है तो बैरियर हटता नहीं। तब एक आदमी उसे हटाने आता है। देखने से लगता है कि बैरियर का रिमोट काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर बैरियर हट जाता है और चैन्यू अंदर चला जाता है और फिर वह चीफ ऑफ यूनहे पुलिस सिक्योरिटी लिन डीजेन के ऑफिस में आ जाता है। चैन्यू उन्हें सैल्यूट करता है और इंट्रोड्यूस करता है। चीफ चैन्यू से पूछते हैं कि तुम कितने सालों से काम कर रहे हो? इस पर चैन्यू 3 साल कहता है। चीफ पुलिस एक्सपीरियंस पूछता है तो चैन्यू उन्हें बताता है कि उसे 2017-2018 में सबसे बेहतर होने का खिताब मिला था और पिछले साल उसे मेरिट क्लास 3 में सम्मान मिला था। चैन्यू यह सब बता ही रहा था कि चीफ मेडिसिन का एक बॉक्स टेबल पर फेंकते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने सिर्फ दिशान वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में सिर्फ काम किया है? क्या तुमने किसी और डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है? इस बात पर चैन्यू कहता है कि सर, मैंने काउंटर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भी काम किया है, सिर्फ 27 दिनों के लिए, लेकिन फिर मैं दिशान वेस्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हुआ था। चीफ पूछते हैं कि तुम्हारा वापस आने के बारे में क्या ख्याल है? इस पर चैन्यू कहता है कि मैं जहां भी काम करूं, मेरा काम जनता की सेवा करना है, मैं जहां भी काम करूं। चैन्यू और आगे कहने ही वाला होता है, लेकिन चीफ टेबल पर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कॉन्टो पुलिस यूनिवर्सिटी के एलीट रहे हो और तुमने ड्रग कंट्रोल में मेजर भी किया है, लेकिन इस सब के बाद भी तुम्हें 3 साल पहले काउंटर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से क्यों निकाला गया था? बताओ मुझे।